हेलो बच्चों, मेरा नाम है पिंकी विश्वास और आप देख रहे हैं पिंकी विश्वास बायोलॉजी। ठीक, इसमें मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ कक्षा 9वीं का पूरा सीरीज वीडियो मैं इसमें बनाऊंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी मीडियम के लिए बच्चों लोगों के लिए, जिसमें मैं सेकंड चैप्टर आपका पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार से लेके आई हूँ। पहला टॉपिक है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। धीरे धीरे इसका एक एक करके मैं पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराऊंगी। तो जिन भी बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत भी डर लगता था चैप्टर से, तो अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को एक एक करके पूरा चीज कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, देखिए द्रव्यमान का संरक्षण, संरक्षण से मतलब है आप लोग समझते हैं किसी भी चीज को क्या करना, संरक्षित करना। संरक्षण बोला जा रहा है, संरक्षण का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, जो भी समझे आप लोग। ठीक है, तो मतलब जो पदार्थ है द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। द्रव्यमान से आप क्या समझेंगे, किसी भी पदार्थ का जितना वजन होता है। जैसे आपका कोई भी एक चीज ले लो, एक बुक ले लो, तो वो कितना वजन है, 500 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। आप आपका कोई भी साबुन ले लो, तेल ले लो, तो वो जितना वजन है उसका, वो क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मास उसको बोला जाता है, जो तो इस तरह से क्या बोला जा रहा है आपकी बुक में स्पेशली दे दिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जिसमें कोई भी चीज का उपयोग हो रहा है, उपयोग करके आपका एक अभिकारक और दूसरा क्या होता है, उत्पाद। अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से आपका अभिकारक और उत्पाद, और किस में भाग लेता है, अभिक्रिया में। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे वो ऑक्सीजन ले रहा है, जो भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग का जो सांस लेना हो जाएगा वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, जो हम लोग को अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को पता चलता है कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। जनरली मोमबत्ती जल रही है, क्यों जल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन लेना हम लोग को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो ले रहा है। तो इस तरह से इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे आपका ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताऊंगी आप लोग को आगे। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को ना ही हम लोग उत्पन्न करेंगे और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस जो अभिक्रिया है क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें हम लोग द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस नियम को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, आप लोग की बुक का एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। क्या बोला जा रहा है आपकी बुक में, अगर एक जलती हुई मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती में आप लोग क्या करते हैं, देखिए मोमबत्ती जलती है, बिना ऑक्सीजन के मोमबत्ती नहीं चलेगी। मोमबत्ती को गिलास से ढक दो या फिर किसी भी चीज से ढक देंगे, देखना आप वहां पे जितना ऑक्सीजन है उस डब्बे के अंदर उतना टाइम तक मोमबत्ती जलेगी। उसके बाद मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो मोमबत्ती क्या ले रही है, वातावरण से, हवा से ऑक्सीजन ले रही है। ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या है, मोम है। ये मोम क्या करता है आपका, देखो मोम आपका क्या हो जाएगा, क्या क्या बोलोगे कि अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो यहाँ पे जो मोम है, ये जो मोमबत्ती का मोम और दूसरा आपका O2, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका अभिकारक। ठीक है, जो क्या कर रहा है, क्रिया में भाग ले रहा है। क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और जो ये मोमबत्ती का मोम है, ये दोनों भाग लेके क्या करेगा, आपका बदले में क्या देगा, एक तो CO2 निकालेगा, ठीक, दूसरा आपका क्या निकालेगा, वाष्प निकालेगा। ठीक है, वाष्प निकालता है, जो जल वाष्प जिसको बोलते हैं। और आपकी मोमबत्ती क्या हो जाती है, धीरे धीरे पिघल पिघल के छोटी हो जाती है। पिघला वाला थोड़ा थोड़ा सा, पिघला वाला जो नीचे चिपका होता है, लास्ट में एकदम थोड़ा सा आपका मोमबत्ती और क्या हो जाती है, एकदम छोटी सी हो जाती है, और इधर इधर ये पिघला हुआ थोड़ा बहुत बचा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, अभिकारक में कौन कौन हो गया, ऑक्सीजन और मोम। उत्पाद में क्या क्या बना आपका, CO2 और जल वाष्प, और थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ जो रहता है वो क्या होता है आपका, पिघला हुआ जो मोम रहता है। तो ये जो अभिकारक है, ये अभिकारक जितनी मात्रा में क्रिया में भाग लिया, ये उत्पाद भी उतना ही मात्रा में बनता है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान था और इसका जो द्रव्यमान है वो बराबर रहेगा। सपोज आपका ये कितना है, अगर 200 ग्राम लिया, 200 ग्राम अगर था पूरा मोमबत्ती आपका, ऑक्सीजन जितना भी है, तो इसका भी होना चाहिए कितना, 200 ग्राम।
मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, अब 200 ग्राम ऐसा जरूरी नहीं है 200 ग्राम होगा करके, ठीक है, आप लोग को समझने के लिए। मतलब जितना आपका अभिकारक रहेगा उतना ही क्या होगा, उत्पाद होगा। भले आपका अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो अलग हो सकता है और उत्पाद पूरा क्या हो जाएगा, अलग, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और मोम है, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, CO2 बन रहा है और जल वाष्प बन रहा है, जो हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, बराबर। कभी भी उत्पाद क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार के इस नियम को क्या बोला जा रहा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिसमें द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। 200 ग्राम है तो 200 ग्राम ही रह रहा है, उसका द्रव्यमान कहीं भी नहीं जा रहा है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आने से प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।